हेलो बच्चों, आज प्रश्नावली 2.2 में का ही सॉल्यूशन देखेंगे। उसमें 2 क्वेश्चन हमने पहले बना दिया था, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब तीसरा का सॉल्यूशन करेंगे। इसमें क्या है, शून्यक ज्ञात करना है और शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो इसका देखते हैं सॉल्यूशन हम लोग। माना कि बहुपद px इजक्वल टू दिया है, क्या है 6x²। इसको हम इसके घातांक के हिसाब से पहले सजा लेंगे, -7x -3। अब इसका क्या करेंगे, शून्यक ज्ञात करने के लिए पहले इसका गुणनखंड विधि से गुणनखंड कर लेंगे, फिर इसका शून्यक ज्ञात करेंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है। 6x² है पहला पद और लास्ट अचर पद क्या है, -3 है। तो ये दोनों को गुना कर लेंगे तो -18x² हो जाएगा। अब ये बीच वाले पद को इस तरह से तोड़ेंगे कि ये इतने के बराबर होगा। तो देखो बीच वाला पद क्या है, -7x। तो -7x को तोड़ेंगे तो हम इस तरह से तोड़ेंगे कि ताकि जोड़ने पे घटाने पे इतना ही हो और गुना करने पे ये वाला पद हो। तो हम इसको क्या लिखते हैं, -9x + 2x। तो इसको करोगे तो -7 ही आएगा, लेकिन इसको गुना करेंगे तो 9 दूना 18 -18x² हो गया। तब आपका गुणनखंड आसानी से होगा। ये हम आपको समझाने के लिए रफ कर दिए। तो अब यहाँ पे 6x² लिखेंगे, 7 को क्या लिखेंगे, -9 + 2 -9x + 2x -3। अब इसमें देखो ये दोनों पद में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है और x कॉमन है। तो 3x बाहर कर लिए तो यहाँ बचा 2x, 3 दूना 6 और x²। यहाँ -3x बाहर आ गया तो यहाँ 3 तिया 9x, ये हो गया। यहाँ इस दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो +1 यानी 2x - 3। अब ये दोनों पद में देखो ये 2x - 3 कॉमन है, तो आप 2x - 3 को बाहर कर लेंगे तो यहाँ क्या बचा, 3x + 1। अब क्या करना है, शून्यक के लिए क्या होता है कंडीशन, px बराबर बहुपद px बराबर 0। तो यानी 2x - 3 × 3x + 1 = 0। अब क्या करो, या 2x - 3 बराबर 0, यानी कि आपका 3 इधर आ जाएगा तो 2x बराबर 3, x बराबर 3/2। एक तो ये हो गया। या इसको ऐसे कर लो, 3x + 1 = 0। ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा, 3x = -1 और x = क्या होगा, -1/3। यानी आप जो है इसका शून्यक क्या हो गया, बहुपद px का शून्यक हो गया 3/2 और -1/3। ये एक आंसर हो गया। अब दूसरा कर रहा है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल निकालेंगे और शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का योगफल निकालेंगे तो दोनों को जोड़ देंगे, 3/2 प्लस ये -1/3। ठीक है। अब इसका योगफल निकाल लो, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और इसका एलसीएम लेंगे 2 और 3 का तो ये 6 हो जाएगा। अब 2 से 3 में यानी 2 से 6 में डिवाइड करेंगे, भाग देंगे तो 3 आया, 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 3 क्या होगा, 3 तिया 9, प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ 3 है, 3 से 6 में भाग देंगे तो 2 आया, तो 2 में 1 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का 2 यानी -2, यानी कि ये कितना हो गया, 7/6। ये हो गया योगफल। अब योगफल, अगर इस बहुपद का योगफल यानी अगर 2 शून्यक हो अल्फा और बीटा तो क्या होता है फार्मूला, -b/a। तो यानी b क्या है, ये x² का गुणांक यानी x का गुणांक और a है x² का गुणांक, यानी कि इसको ऐसे लिखेंगे x का गुणांक
बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये हो गया x का गुणांक, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो 6x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 6 और x का गुणांक -7, तो यानी कि ये हो गया आपका x का गुणांक माइनस, एक तो फार्मूला में माइनस था पहले से, -7 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक 6, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो गया 7 बटे 6, यानी ये दोनों बराबर हो गया, तो यानी सत्यता का जांच हो गया, यानी कि ये योगफल दोनों का बराबर है। अब क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करेंगे। गुणनफल क्या हो जाएगा, यानी दोनों को गुना कर देंगे, 3/2 इंटू -1/3, तो ये हो गया 3 से 3 कैंसिल, यानी -1/2। अब गुणांकों का अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a, यानी अचर पद का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी अचर पद का गुणांक, ये याद रखना पड़ेगा आपको फार्मूला, अगर अल्फा और बीटा यानी दो इसका शून्यक होगा तो क्या होगा, c/a, यानी अचर पद का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद क्या है इसमें, -3 और एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है 6 है, तो 3 से 2 कट जाएगा, तो यानी 1 - 1/2, तो ये भी सत्यता की जांच हो गया। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो गया, c/a, अब c मतलब हो गया अचर पद का गुणांक और a क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यानी अचर पद -3 है और एक्स स्क्वायर का गुणांक 6 है, तो ये दोनों कट करके -1/2 हो गया, और ये शून्यक का योग गुणनफल भी -1/2 है, तो ये दोनों बराबर हो गया, तो यानी इसे कह सकते हैं हम लोग इति सिद्धम, इति सिद्धम। ठीक है, यही निकालना है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए धन्यवाद।